करके जवाब दिया कि हे रोहित, तुम यहाँ से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारी बलि यज्ञ में चढ़ा देगा। तो रात ही रात तारा ने अपने पुत्र को जंगल में भगा दिया। महाराज रोहित जो रहे वो तो आज जंगल में पहुंच गए। इधर हरिश्चंद्र को पता चला कि तारा ने मेरे पुत्र को जंगल में भगा दिया। तो इधर वरुण देवता हरिश्चंद्र के पास में आए। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र से कहा, कहो राजन, अब तो बलि चढ़ाए दो लला अपने की है। बहुत दिन हो गए तुम बात टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। मैं भी लौट करके वापस चला जाता हूँ। अब बहुत समय हो गए, आप बलि चढ़ा दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अब लला हो तो बलि चढ़ाए दो, वो तो है ही नहीं। बोले कहाँ गो? तो हरिश्चंद्र बोले वो तो भाग गो। सो महाराज वरुण देवता ने जवाब दिया, अच्छा इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें झूठा वचन दिया। हरिश्चंद्र मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान वो श्राप देता हूँ कि तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाए। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाए। आज महाराज वरुण देवता तो वहां से चले गए। इधर हरिश्चंद्र उसी दिन से बीमार पड़ गए। जब हरिश्चंद्र बीमार पड़ गए, इधर कुछ लोगों ने जाकर के रोहित को खबर पहुंचाई कि तेरा बाप मर रहे है, महल में तो जंगल में घूम रहे है, जा अपने बाप को देख जाएंगे। सो आज रोहित चले हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे, अपने पिता की दशा देखी, जवाब दिया, बाबा ये आपकी हालत कैसे हो गई? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, बेटा मुझे वरुण देवता ने श्राप दिया है, इस कारण से मेरी ये हालत हो गई। रोहित बोले, बाबा इस बीमारी से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? हरिश्चंद्र बोले, एक उपाय है। बोले कौन सा? हरिश्चंद्र ने कहा, अगर वरुण देवता के यज्ञ में तुम्हारी जगह किसी और लड़के की बलि चढ़ा दी जाए तो ये मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो रोहित ने जवाब दिया, बाबा तुम चिंता न करो, हम काऊ न काऊ बालक को ढूंढ के जरूर ले आए। सो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, रोहित ने बहुत सारा धन साथ ले लिया, बहुत सारी गायों को साथ ले लिया और साथ ले करके महाराज नगर नगर में घूमने लगे और आवाज लगाने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपना एक बालक हमें बेच दे, उसके बदले हमसे ढेर सारा धन ले ले। अब कौन ऐसे निर्दयी माँ बाप होंगे जो पैसों के बदले अपने बच्चे को बेच देंगे? कोई ऐसा होगा? कोई ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान रखना परीक्षित महाराज, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित जब बेटा रोहित नगर नगर में घूमने लगे तो काऊ माँ बाप ने अपना पुत्र नहीं बेचा। चलते 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 रास्ते में रोहितास को महाराज विश्वामित्र जी मिले और रोहितास को जब विश्वामित्र जी मिले तो विश्वामित्र ने रोहितास से कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा, और इतना सारा धन इतनी सारी गाय तुम्हारे पास में क्यों है? तो उसी समय महाराज रोहित ने सारा हाल बताया, जवाब दिया, बाबा तुम्हें नहीं पता है, मेरे पिताजी जो हैं हरिश्चंद्र, उनको कुष्ठ रोग हो गया है और उनका वो रोग तभी ठीक होगा जब वरुण देवता का हमें यज्ञ करवाएं और उस यज्ञ में किसी लड़के की हम बलि चढ़वाएं। लेकिन बाबा हमें कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं मिले जो अपना पुत्र हमें बेच दे। तुम्हारी नजरों में कोई हो तो हमें बता दो। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, चिंता न करो, मेरे एक बेनोई है जिनका नाम है अजीत गर्त, उनके घर में 3 बालक हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जब तुम उनके पास में जाओगे और जब तुम उनको धन दोगे तो फिर वो तुम्हें अपना एक बालक जरूर बेच देंगे। इसीलिए तुम मेरी बात मानो तो फिर तुम वहीं चले जाओ। सो महाराज रोहित ने देर नहीं लगाई, अजीत गर्त ब्राह्मण के पास में पहुंचे, जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता आप हमसे बहुत सारा धन ले लो और धन लेने के बाद में अपना एक बालक हमें बेच दो और धन आप मुझसे इतना ले लो कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां पड़े पड़े खाएंगी फिर भी धन कम नहीं होगा, इसीलिए आप मुझे एक बालक बेच दो।
सो अजीतगर्त थे बड़े ही गरीब। सो अजीतगर्त ने अपने महाराज तीनों बालकों को बुलाया और तीनों बालकों को बुला करके लाइन से खड़ा कर लिया। और जब खड़ा किया तो महाराज पहले सबसे बड़ा वाला खड़ा हुआ, फिर बीच वाला, फिर सबसे छोटा। अब रोहित से अजीतगर्त बोले कि हे बेटा रोहित, इन तीनों में से जो कोई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तुम उसको ले जाओ। तो आज रोहित सबसे पहले पहुंचे बड़े वाले के पास, बोले भैया तू चलिए मेरे संग में। तो बड़े वाले के पास में अजीतगर्त आए, कलेजे से लगा लो जवाब दिया, देखो रोहित हम अपने बड़े वाले को नहीं भेजे। बोले क्यों? तो अजीतगर्त बोले अगर मेरा बड़ा वाला बच्चा चला गया तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो रोहित बोले कोई बात नहीं, हम जिंदों में से काऊ को ले जाइए। तो बड़े वाले को तो अजीतगर्त ने महाराज कलेजे से लगा लिया। अब रोहित पहुंचे सबसे छोटे वाले के पास, बोले भैया तू चलिए। तो छोटे वाले के पास में मैया आई, कलेजे से लगा लो। बोले छोटे वाले को नहीं भेजिए, जाके बिना हम जिंदा नहीं रह पाइए। हाँ, तो अब महाराज रोहित पहुंचे बीच वाले के पास में, बोले भैया तू चलिए। तो बीच वाले का नाम था सुनाशेष। तो सुनाशेष ने जब ये देखा कि बड़े वाले भैया को पिताजी ने कलेजे से लगा लिया, छोटे वाले भैया को माँ ने कलेजे से लगा लिया, मेरे पास में कोई नहीं है। तो सुनाशेष ने जवाब दिया भैया रोहित मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस घर में 3 बालक हो, 3 तो बड़ो वालो बाप को प्यारो हो, तो छोटी वाली संतान माँ को प्यारी हो, तो बीच की बीच ही मटकी रहा। सही बात है, ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। हाँ है, सही बात है। तुम तो नहीं हो बीच की, तुम 3 हो, तुम बीच के हो। अच्छा, तो ये हमने देखा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल मैंने किया है कि बड़ी वाली संतान पिता को ज्यादा प्यारी, छोटी वाली संतान माँ को ज्यादा प्यारी, और बीच की विचारों भगवान के भरोसे रहा। हाँ, तो महाराज बीच वाला लड़का रहे जिसका नाम था सुनाशेष। तो सुनाशेष ने जवाब दिया भैया मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कर तू मुझे साथ ले चल। तो आज परीक्षित महाराज रोहित ने उसी सुनाशेष को साथ ले लिया और साथ में ले करके आज रोहित ने बहुत सारा धन दिया अजीतगर्त ब्राह्मण को, और सुनाशेष को साथ लेकर के हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया बाबा मैं बालक तो ले आया हूँ, अब आप वरुण देव को बुलाइए और बुला करके यज्ञ की तैयारियां करवाइए, बलि चढ़ा दीजिए इस पुत्र की और आप इस बीमारी से मुक्त हो जाइए। हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बुलाया, यज्ञ की तैयारियां की, और परीक्षित महाराज जब यज्ञ की तैयारियां की उसी समय आज वरुण देवता जैसे ही आए सुनाशेष को खड़ा कर लिया। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने सुनाशेष से पूछा भैया जब बता तू यहाँ मरने के लिए आ गया, बलि चढ़ने के लिए आ गया, ये बता तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? तो सुनाशेष ने जवाब दिया महाराज हमें डर नहीं लग रहा है। बोले क्यों? सुनाशेष ने जवाब दिया कि मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अपने माँ बाप के खातिर बलिदान हो रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के खातिर अपने घर परिवार के खातिर बलि पर चढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी चीज का कष्ट नहीं हो रहा है। तो महाराज उसी समय आज जब इतने वचन कहे सुनाशेष ने, तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया सुनाशेष ये बता जब मैं तुझे मारूंगा तो तू रोएगा तो नहीं? सुनाशेष ने जवाब दिया नहीं नहीं मैं नहीं रोऊंगा। तो सुनाशेष को बलि पर चढ़ाने के लिए जैसे ही खड़ा किया तो राजा हरिश्चंद्र ने एक हाथ से सुनाशेष के केस पकड़ लिए और एक हाथ से तलवार पकड़ ली, और तलवार पकड़ के जैसे ही मारना चाह सोई सुनाशेष की आंखों में से आंसू निकल गई। और जब सुनाशेष की आंखों में से आंसू निकले हरिश्चंद्र ने देखा, बोले अभी तो तू कह रहा था कि तू रोएगा नहीं, फिर तू क्यों रो रहा है? तो सुनाशेष ने जवाब दिया महाराज रो तो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला कि दुनिया में सबका सब साथी होते हैं लेकिन गरीबों का कोई भी साथी
नहीं होता है। और ध्यान रखना यही सच्चाई है। दुनिया में अमीरों के साथी बन जाएंगे लोग। अगर आपके पास में पैसा है दादा, तो जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके सगे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाएंगे। क्योंकि गरीबी में कोई किसी का साथी, कोई किसी का सहारा नहीं होता है। अगर तुम्हारी जेब में पैसा भरा रहे तो सारे रिश्ते नाते तुम्हारे पास में बने रहेंगे। और तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए तो अपना सगा भाई, अपनी सगी माँ, अपनी सगी पत्नी तक साथ छोड़ के चली जाती है। तब सुना शेष ने रो करके जवाब दिया, सुनो महाराज, आप जानना चाह रहे हो ना कि मैं क्यों रो रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं पता है, मेरी एक बात सुन लो। जवाब दिया कि दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता। जवाब दिया, सुनो, तुम्हें नहीं पता। एक बात तो मुझे पता है कि दुनिया में गरीबों का कहीं भी सम्मान नहीं होता है। दुनिया में गरीबों का कोई भी साथी नहीं होता है। क्योंकि हे राजन, अगर मेरे ऊपर गरीबी न होती तो कभी भी मेरा बाप मुझे बेचता नहीं। सुना, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। रोते तो हंसने को, अरे रोते तो हंसने को पैगाम नहीं महाराज। सुनो, शेष ने रो करके जवाब दिया, सुनो महाराज, अगर गरीब कोई रोता हो तो उसे चुप कराने वाला कोई भी नहीं होता है। मेरी बात सुनो, धनवान कोई मरता है तो सोरग होता। महाराज, अगर कोई धनवान व्यक्ति मर जाए, जो अमीर व्यक्ति हो अगर वो मर जाए तो परीक्षित महाराज दूर दूर तक शोर हो जाता है कि फलाना व्यक्ति बहुत रईस आदमी है तो मर गो, बहुत बड़ो भाव है। लेकिन जो फुटपाथ पर गरीब मर जाते हैं उनके पास में तो कोई रोने वाला भी नहीं होता है। गरीबों के पास में कोई इतना भी नहीं होता है जो चार कंधे मिल जाए अर्थी उठाने के लिए। सुना शेष कह रहा है महाराज, दुनिया में गरीबों का कोई भी सहारा, कोई भी साथी नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप ये जो एक हाथ से मेरे केस पकड़े हो तो आप मेरे केसों को छोड़ दीजिए और आप दोनों हाथों से तलवार को पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका निशाना किसी भी तरीके से चूक जाए। एक ही बार में आप मुझे मार दीजिए और आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। जो इतने वचन कहे महाराज, सुना शेष ने रो करके सोई परीक्षित महाराज। आज हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई
और जब हरिश्चंद्र के हाथों से तलवार छूटी तो महाराज वरुण देवता ने कहा क्या बात है हरिश्चंद्र, चढ़ाओ इसकी बलि। हरिश्चंद्र वरुण देव के पैरों में गिर पड़े, जवाब दिया क्षमा कीजिए महाराज, मेरे बस की बात नहीं है। और अगर मैंने अपने पुत्र की जगह सुना शेष की बलि चढ़ा दी तो इसके लिए क्षमा मुझे परमात्मा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर बाद में लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपना पुत्र बचाने के लिए दूसरे पुत्र की बलि चढ़ा दी। अगर मेरा बेटा बलि में चढ़ता तो मुझे और मेरी पत्नी को बड़ा ही कष्ट होता, तो जितना कष्ट मुझे होता अपने पुत्र के मरने पर, जब ये सुना शेष मरेगा तो इसकी भी मैया बहुत रोएगी। इसीलिए मैं अब इस पुत्र की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ाऊंगा। अगर आपको ज्यादा ही बलि की पड़ी है तो मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं। जब इतने वचन कहे तो वरुण देव ने कहा चलो ठीक है, तुम बलि अब अपने पुत्र की भी ना चढ़ाओ और मैं बलि अब इस सुना शेष की भी नहीं लूंगा। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम्हें मैंने जो श्राप दिया था कुष्ठ रोग का, वो श्राप भी मैं वापस ले रहा हूं। और सुनो, तुमने हमसे आज झूठ बोला, तुमने हमसे कहा था कि तुम अपने पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ाओगे, लेकिन एक वचन तुम्हें देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले कौन सा? तो वरुण देव ने कहा कि तुमने आज हमसे झूठ बोला सो बोला, लेकिन जिंदगी में आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलना। तब हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हे महाराज, अगर मेरे तन से प्राण भी निकल जाएं फिर भी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी दिन से हरिश्चंद्र ने ये संकल्प लिया कि मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। एक ही बार हरिश्चंद्र झूठ बोले थे, केवल एक बार, वो भी संतान के पीछे। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, गोविंद भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कहा जाता है ना कि जब तक महाराज गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे। हाँ, तो हरिश्चंद्र अगर झूठ न बोलते तो फिर उन्हें जिंदगी की सीख कैसे मिलती। तो कहा जाता है ना कि अगर आप हार जाओ तो कभी भी रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, क्या जिंदगी भर हारते थोड़ी ना रहोगे। एक ना एक दिन तो जीत आपकी हो ही जाएगी। इसीलिए कभी भी हार हो जाए तो कभी भी रोना नहीं चाहिए। या आप कोई काम कर रहे हो, उससे गिर जाओ तो गिर करके दोबारा संभलना चाहिए, ना कि उस काम को छोड़ना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं अगर एक बार हार जाए तो दोबारा वो काम करते ही नहीं है, अगर एक बार गिर जाए तो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो आज हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में अब तो हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा बन गए, इतने बड़े दानवीर राजा बन गए कि उनके द्वार पर जो कोई भी आता न तो वो खाली हाथ जाता और न कभी हरिश्चंद्र झूठ बोलते। अब तो उनकी सत्यवादिता के डंका और महाराज दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजने लगे। एक समय की बात, महाराज एक समय की बात,